अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे यह एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं, और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन दें। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। और हमें बात की अच्छी तरह जानीला, चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को हो, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने लोग। गांव में चौपाल पर कौड़ा पर जब बैठ जाई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी है, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी है लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। और आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगा तो बत्तियां भभकैले नहीं लगे। पुरान लोग जब बैठे को मालूम हो लालटेन नया लड़का न जाना चाहिए। जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत ये तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? बहनों भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। जहां तक भी महंगाई का प्रश्न है, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है तो भारत में। कोई हमसे प्रमाण मांगेगा तो मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। मैंने तैयार कराया है और इसको लेकर मैं चल रहा हूं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप इसे जरूर नोट कर लें। महंगाई का जहां तक सवाल है, भारत की खाद्य महंगाई सबसे कम है, 2.91%। अमेरिका में 7.7% है।
फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% महंगाई है, ब्रिटेन 19%, जर्मनी 8% और जापान 8.5% और श्रीलंका में 21%। बतलावा सबसे कम 2.91 माने 3% से भी नीचे महंगाई दुनिया में कोनो देश में है तो हमारे और आपके देश इस भारत में है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से, यदि आप हमारी बात को काट सकते हो तो काट दीजिएगा, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि बहनों भाइयों जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की। हमारी पार्टी भी, हमारा एनडीए भी, आपको याद दिलाना चाहता हूं जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखा। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और आपने देखा हमारे एनडीए ने सबने समर्थन करके बहनों भाइयों धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोग बराबर अपने घोषणा पत्र में कहते आ रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर